Hello everyone and welcome back to my channel Learner Study Point। आज के टॉपिक में हम रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो या फिर उसके रिलेटेड कुछ जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी हम चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, आप चाहे एसएससी की कोई भी एग्जाम दो या फिर आरआरबी की कोई भी एग्जाम दो, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो सकती है, इनफ हो सकती है। इससे बाहर आपके लिए कुछ आएगा नहीं। ये इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे फॉर द सेक ऑफ रिपब्लिक डे आपके लिए इनफ हो जाएगा। ओके, सो शुरू कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लैग अनफर्लिंग वर्सेस फ्लैग होइस्टिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो हम पहले देखते हैं। तो पहले जो मेजर डिफरेंस इसमें ये होता है कि फ्लैग अनफर्लिंग के टाइम पे, ये देखिए पहले हम ये पॉइंट देखते हैं कि जब हम फ्लैग अनफर्ल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्लैग की पोजीशन क्या होती है, टाइड एट द टॉप ऑफ द फोल्ड पोल सॉरी एंड इट इज फोल्डेड। मतलब अगर ये आपका पोल है तो इस तरह से जो फ्लैग है इसको पहले यहाँ पे बांधा जाता है। ओके, एंड जब सेरेमनी होती है तब उसको अनटाई करते हैं एंड देन फिर हमारा फ्लैग लहराने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया अनफर्लिंग। एंड फ्लैग होइस्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि अगर ये हमारा पूरा पोल है तो हमारा जो फ्लैग होता है ये नीचे बंधा हुआ होता है एंड देन उसको लीवर के जरिए उसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, एंड देन फिर उसको फ्लैग को होइस्ट करते हैं, सॉरी अनटाई करते हैं और फिर हमारा फ्लैग लहराने लगता है, उसको बोलते हैं होइस्टिंग। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस हो गया बिटवीन अनफर्लिंग एंड होइस्टिंग। अब ये कौन कौन सी चीजें कब की जाती हैं वो देखते हैं। सो अभी देखते हैं पहले पॉइंट पे। ओके, सो फ्लैग अनफर्ल कब किया जाता है, रिपब्लिक डे पे किया जाता है, दैट इज 26 जनवरी को किया जाता है। एंड होइस्टिंग कब किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे को किया जाता है, दैट इज 15th ऑफ अगस्त। अभी एक सिंपल सा बात समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे होइस्टिंग में फ्लैग ऊपर से नीचे क्यों आता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, तो उस तक तो तब तक क्या था, ब्रिटिशों का फ्लैग जो होता था वो लहराया जाता था, करेक्ट। तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स का जो फ्लैग था वो हमने निकाला एंड देन हमने अपना जो झंडा है तिरंगा वो हमने ऊपर लहराया। ठीक है, इसलिए ये जो पोजीशन होती है ये नीचे से ऊपर जाती है। ओके, बट अगर हम रिपब्लिक डे के बारे में अगर हम बात करें तो रिपब्लिक डे पहला रिपब्लिक डे हमारा कब मनाया गया था, 1950 को। मतलब हमें तब तक स्वतंत्र मिल गया था, मतलब उस टाइम पे हमारा जो फ्लैग था वो ऑलरेडी ऊपर था। ओके, अभी हम उसे बस लहरा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इसमें। ओके, तो आई होप आपको ये मेजर डिफरेंस जो है अनफर्लिंग का एंड होइस्टिंग का, कब कौन सी चीजें की जाती है वो आपको पता चल गया होगा अभी। ओके, अनफर्लिंग कौन करता है फ्लैग को, प्रेसिडेंट। मतलब रिपब्लिक डे पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उस फ्लैग को अनफर्ल करते हैं। ठीक है, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, एंड फ्लैग होइस्टिंग कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे के दिन पे। ठीक है, दैट इज नरेंद्र मोदी जी। ओके, देन फ्लैग की पोजीशन तो हमने देख ली। प्लेस कहाँ की जाती है, सो रिपब्लिक डे हम कहाँ पे मनाते हैं, कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में। जबकि इंडिपेंडेंस डे हम रेड फोर्ट पे मनाते हैं। ओके, ये देखिए ये एक बेसिक अनफर्लिंग की प्रोसीजर है। ठीक है, कि पहले फ्लैग जो है ऊपर बंधा हुआ होता है। ठीक है, एंड देन उसको लहराते हैं फिर। ठीक है, ये हमारा 26 जनवरी का हो गया। ओके, देन अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओके, सो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी ने क्या डिक्लेयर किया था, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था फ्रॉम ब्रिटिश रूल।
ठीक है, उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था। देन नेक्स्ट, अभी हम इसके पूरे ना स्टोरी में नहीं जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक डे के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पॉइंट्स है उसके रिलेटेड, वो ही हमें कवर करने हैं। ओके, सो मैं डिटेल में नहीं घुसूंगी, अदरवाइज वो फिर वो स्टोरी फॉर्मेट में वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था किसने? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनाई गई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, अडॉप्ट किया था इस टाइम पे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया? फोर्स में कब आया? जनवरी 26 1950 को आया। ठीक है, एंड यही दिन जो 26 जनवरी है, वो हमारे पूर्ण स्वराज के दिवस के साथ भी हमारा अलाइन करता था। ठीक है, इसीलिए इसी डेट को हमने एज अ रिपब्लिक डे के हिसाब से हमने मनाना शुरू कर दिया। अभी रिपब्लिक डे के रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है एंड उसके रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं, वो सारी हम देख लेते हैं। ओके, फटाफट देख लेंगे। सो अभी ये कौन सा एडिशन था? 77 रिपब्लिक डे हमने मनाया था। ओके, अभी इस टाइम पे चीफ गेस्ट कौन कौन से थे? उर्सुला, ये दो दो नाम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं पहला नाम क्या है। उर्सुला वॉन्डरलेन, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, एंड और एक नाम आता है एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूरोपियन काउंसिल। माइंड यू, ये दोनों नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के हिसाब से भी, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन का एक जॉइंट प्रेस मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 100% चांसेस है ये आपको पेपर में ये नाम दिखेंगे ही दिखेंगे। ओके, सो ये नाम, दो नाम है, भूलने नहीं है। पहला नाम है उर्सुला वॉन्डरलेयन, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूरोपियन कमीशन, एंड सेकंड इज एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूरोपियन काउंसिल। देन इस टाइम की जो थीम थी, ओके, रिपब्लिक डे की, वो थी 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको कितने इयर्स कंप्लीट हुए हैं? 150 इयर्स। अभी इस गाने को लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा था। लेकिन इसको जब फर्स्ट टाइम, अभी हमने यहाँ पे जैसे देखा है कि इसको 150 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, मतलब इसको फर्स्ट टाइम जब पब्लिश किया था, ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया था वो एक जर्नल में किया था। ठीक है, उस जर्नल का नाम था बांगा दर्शन। ठीक है, ये एक लिटरेरी जर्नल था, उसमें उसको, इस गाने को पहली बार पब्लिश किया था। ठीक है, डेट भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑन 7 नवंबर 1875। ठीक है, तो 1875 को फर्स्ट टाइम ये गाना जो है, ये पहली बार पब्लिश किया गया था, एंड उसी हिसाब से अभी इस गाने को 150 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। ओके, देन अभी हम चीफ गेस्ट के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा, थोड़ी और उसके रिलेटेड एक दो चीजें हम देख लेते हैं कि जो पहले चीफ गेस्ट थे हमारे 1950 में, ठीक है, वो कौन थे? उनका नाम था सुकार्नो। ठीक है, और ये कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के ये पहले प्रेसिडेंट थे। ओके, देन उसी टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट 1950 में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देन जो हमारी पहली रिपब्लिक डे की जो परेड थी, वो कहाँ पे परफॉर्म की गई थी? एट इरविन एम्फी थिएटर। ठीक है, इरविन एम्फी थिएटर, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ठीक है, जो कि दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में है। हाँ, अभी रिपब्लिक डे की जो ये परेड होती है, ये किसके अंडर आती है? ये आती है अंडर भारत पर्व। ठीक है,
एंड ये स्टार्ट कब से होती है? 23 जनवरी से स्टार्ट होती है, जब मतलब पराक्रम दिवस से शुरू होती है। ठीक है, पराक्रम दिवस से क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसका बर्थडे होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है ये। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, बर्थडे होता है। ओके, देन जनवरी 29 को, मतलब 29 जनवरी को क्या होता है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, मतलब एंड होता है इस पूरे परेड का। ठीक है, एंड टिल 31 जनवरी तक एग्जीबिशंस वगैरह कंटिन्यू रहती है। ठीक है, देन टैब्लूज देखते हैं कि टोटल टैब्लूज इस टाइम पे कितने थे? टोटल 30 थे। ठीक है, जिसमें से स्टेट्स एंड यूटीज के कितने थे? 17 थे। एंड मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स के जो अपने अपने जो टैब्लूज होते थे वो 13 थे। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल हो गए 13 टैब्लूज। ठीक है, एंड इस बार बेस्ट टैब्लू अवार्ड किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। ओके, ये देखिए, ये इनका टैब महाराष्ट्र का टैब्लू था। एंड इनकी जो थीम थी वो थी गणेशोत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो इस बार बेस्ट टैब्लू का अवार्ड किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिए इसे, कि सिमरन बाला, ठीक है, ये पहली महिला बनी है। ओके, फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन ऑल मेल सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिंजेंट। ठीक है, मतलब मोस्टली जो मेल कंटिंजेंट्स जो होते हैं सीआरपीएफ के, उसे जो कमांड करने वाले होते हैं, जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, वो मेल ही होते हैं। बट इस टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने उनको कमांड किया है। ठीक है, सो सिमरन बाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम आपके लिए बन जाता है यहाँ पे। ओके, देन हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर टू पार्टिसिपेट कौन होता है? वो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जो कि कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान। ठीक है, जनरल अनिल चौहान कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, ये मिलिट्री ऑफिसर्स में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर होते हैं इस टाइम पे। ठीक है, इसी के साथ इंडिया ने इस बार बहुत ही यूनिक चीज की है इस परेड में, कि इंडिया शोकेस्ड अ स्पेशल हिम योद्धा। ठीक है, हिम योद्धा, दैट इज एनिमल कंटेंजेंट। ठीक है, एनिमल्स की भी कंटेंजेंट दिखाई गई शोकेस की, जिसमें कौन कौन थे? ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए, बैक्ट्रियन कैमल्स थे, जंस्कार के पोनीज थे, देन ट्रेन्ड रैप्टर्स थे, मतलब ब्लैक काइट्स थे, एंड इंडिजिनियस कुछ आर्मी डॉग्स थे। ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये कैमल्स हो गए, ये पोनीज हो गए, ये हमारे कुछ आर्मी डॉग्स हो गए, एंड ये वो ब्लैक काइट। ठीक है, तो ये सारे हिम योद्धा है हमारे। ठीक है, हिम मतलब ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है। ठीक है, हिम मतलब इंग्लिश वाला हिम नहीं, ये हिंदी वाला हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम मतलब हिमालय वाला हिम, क्योंकि ये सारे मोस्टली जो आते हैं वो लेह लद्दाख वाले एरिया में होते हैं ये। ओके, तो इन्हें इस बार दिखाया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अभी रिपब्लिक डे के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे वो इतने ही थे। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी थोड़ा स्टैटिक वाला जो पार्ट आता है, हम वो देख लेते हैं इसके साथ। ओके, सब सब चीजें कवर कर लेंगे हम। ओके, सो पहला देखते हैं कि नेशनल एंथम इज प्लेड ट्वाइस ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, दो बार इसको चलाया जाता है, इस नेशनल एंथम को। ठीक है, पहला कब करते हैं? फर्स्ट कब करते हैं? जब हम मतलब सॉरी, जब प्रेसिडेंट फ्लैग को अनफर्ल करते हैं तब। ठीक है, एंड एंड में मतलब सेकेंड टाइम जब कब करते हैं? जब हमारा बीटिंग रिट्रीट होता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है तब। ठीक है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है ये परेड के एंड में होती है। ठीक है, जो सिग्निफाई भी करती है कि अभी ये परेड हमारा एंड हो गया है। ओके,
देन 21 गन मतलब 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है, 21 गन दैट इज विक्ट्री गन सैल्यूट इज फायर ड्यूरिंग द परेड। ठीक है, तो जो 21 गन्स का जो सैल्यूट मिलता है उसको विक्ट्री गन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेसिडेंट्स एडवाइजर। ठीक है, प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, राइट्स द स्पीच दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स ऑन रिपब्लिक डे। मतलब रिपब्लिक डे पे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके जो एडवाइजर होते हैं वो उनको वो स्पीच रेडी करके देते हैं। ओके, सो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देन लोटस जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है, ठीक है, उसे भी नेशनल फ्लावर का दर्जा कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को ही दिया गया था। ठीक है, देन 2021 एंड 2022 में ड्यू टू कोविड ना पैंडेमिक के टाइम पे हमारे यहाँ पे कोई भी चीफ गेस्ट बुलाए नहीं गए थे। ठीक है, दिस वाज द ओनली टाइम। ठीक है, ये 2 सालों में जब कोई भी चीफ गेस्ट को बुलाया नहीं गया था, अदरवाइज हर एक हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे चीफ गेस्ट हुए हैं। ओके, देन नेशनल फ्लैग के बारे में चीजें कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को किया था। ठीक है, किसने किया था, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई थी उसी में अडॉप्ट किया था। ठीक है, एंड इसीलिए हम 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इसे डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। देन फीचर्स आपको पता ही है, सैफरन कलर होता है जो करेज को डिपिक्ट करता है, व्हाइट मतलब पीस एंड ग्रीन प्रॉस्पेरिटी को डिपिक्ट करता है। देन अशोका चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, टोटल 24 स्पोक्स होते हैं जो किसे डिपिक्ट करते हैं, धर्म को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, देन ये जो रेशियो होता है हमारे फ्लैग का, वो रेशियो कैसा होता है, 3:2 में होता है। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे लेंथ इज टू ब्रेथ की बात हो रही है। ओके, देन आर्टिकल 19A जो होता है वो हमारा क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू, एक सेकेंड, राइट टू हॉइस्ट द फ्लैग, एक सेकेंड, सॉरी। सो आर्टिकल 19A क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये राइट देता है टू होइस्ट द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब फ्लैग को होइस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एम्बलम। ठीक है, इसे भी कब अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 को ही किया था। एंड ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन लायन कैपिटल ऑफ अशोक दैट इज सारनाथ यूपी। ओके, देन इसके फीचर्स क्या क्या है कि 4 लायंस होते हैं जिसमें से सिर्फ 3 ही विजिबल होते हैं। ओके, एंड नीचे व्हील होती हैं, ठीक है, जो धर्म चक्र को डिपिक्ट करती हैं। एंड इसके ऊपर एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बुल, एलिफेंट, लायन एंड हॉर्स। इसे हम याद कैसे रखते हैं, भेल की तरह याद रखते हैं। ठीक है, BHEL, भेल। ठीक है, सो बी से हो गया बुल, एच से हो गया हॉर्स, ई से हो गया एलिफेंट एंड एल से हो गया लायन। ओके, देन जो मोटो है हमारा, जो लिखा है यहाँ पे, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये हमारा मेन मोटो है। एंड ये लिया किस में से है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम क्या करेंगे, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को हम कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। ओके, सो नेशनल एंथम हमारा क्या है, जन गण मन। ठीक है, एंड नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम। ठीक है, जन गण मन किसने लिखा था, इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एंड वंदे मातरम किसने लिखा था, बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, एंड इन्होंने ये किसमें लिखा था, अपनी जो नॉवल थी, ठीक है, आनंद मठ, इसमें उन्होंने लिखा था। ठीक है, आनंद मठ उन्होंने कब, 1882 में। ओके, जैसे हमने पहले भी देखा था, फर्स्ट टाइम जब इस गाने को पब्लिश किया था, वो कहाँ पे किया था,
कब किया था? 7th ऑफ नवंबर किया था, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है, 1875, ठीक है। एंड किस में किया था? बांगा दर्शन में किया था, ओके। लेकिन इसका जो म्यूजिक कंपोज किया था वो किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। देन नेशनल एंथम को पहली बार पब्लिकली कब गाया गया था? ऑन 27 दिसंबर 1911 एट कांग्रेस सेशन कलकत्ता, ठीक है। एंड नेशनल सॉन्ग को पब्लिकली कब गाया गया था? इन 1896 कांग्रेस सेशन कलकत्ता, ठीक है। दोनों कलकत्ता की जो कांग्रेस सेशंस हुए थे उसी उसी टाइम गाया गया था, लेकिन एक कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। एंड वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। देन दोनों को अडॉप्ट कब किया गया? ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है। ड्यूरेशन इसका कितना है? 52 सेकेंड्स एंड इसका प्लेइंग टाइम होता है अराउंड 65 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिपब्लिक डे का एक कंसाइज वे में मैंने यहाँ पे पूरा खत्म कर लिया है। आई होप सारी चीजें आपको समझ गई होंगी। सारा उसके रिलेटेड जो भी जितना भी करंट अफेयर वाला सेक्शन था, जितना भी स्टैटिक वाला पार्ट था, हमने जितना हो सके हमने यहाँ पे पूरा कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके कुछ व्यू पॉइंट्स होंगे तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।